कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान लो। न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कल सारण में चुनाव था और रोहिणी आचार्य एक ही बूथ पर 2 बार जाती हैं। सुबह 11 बजे जाती हैं, फिर शाम को 4:30 बजे अपने कुछ लोगों को लेकर जाती हैं और बवाल शुरू हो जाता है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां रोहिणी आचार्य पर वहां के लोग जो हैं वापस जाओ, बूथ छापने आई हो के नारे लगते हैं और रोहिणी आचार्य को वहां से खिसक जाना पड़ता है। उसके बाद आज सुबह जो है दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी, जिसमें 2 की मौत हो गई है और एक जो है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि पुलिस ने मौत का अभी तक जो है कि मौत हो गई है अभी स्पष्ट नहीं किया है। ये राजद के तरफ से बयान में आ रहा है। इसके बाद ये घटना जब होती है, आज सुबह गोली चलती है इसकी, और उसमें कहने को तो राजद कहता है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस पर अभी भी, लेकिन बयानबाजियों का दौर जो है इस पर शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि यदि रोहिणी बूथ पर नहीं जाती तो शायद ये विवाद नहीं बढ़ता, गोलीबारी की घटना नहीं घटती। अब रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से सुना आपने कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है। अब आपको हम जरा सा तेजस्वी और मुकेश सहनी का भी बयान सुनवा देते हैं। सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। तो ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पर भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया,
वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। देखिए, ये सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा, और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान ले। तो ये थे तेजस्वी और मुकेश सहनी। इसके बाद जो है चिराग पासवान ने सारण की घटना पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है, जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना। तारकिशोर प्रसाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कुछ कहा है सारण की इस घटना पर। देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं, और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस कि जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा? लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है, लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया है। लोगों का आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर इस तरह की घटना। मैं तो बता रहा हूँ ना, इसकी पटकथा कल से ही लिखी जा रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कल से ही हो रही है। वो बूथ पर जाकर उत्पात कर रही हैं। स्पष्ट लोगों ने देखा है कि बूथ पर कौन जाकर इस प्रकार के विवादों को जन्म दे रहा है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी हार रहे थे, जिस कारण नहीं, राजीव प्रताप जी रूडी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, वो उनको तय करना है क्या? वो तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन बूथ पर जिस प्रकार से न्यूसेंस किया गया, ये किन्हें देखा गया था? ये तो जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस प्रकार की घटना को और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। शिकायत करेंगे चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुशासन के प्रहरी हैं, हम इन सारी चीज़ों को भारत निर्वाचन आयोग को तो शिकायत दर्ज की ही जाएगी, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को जो तोड़ने का काम किया गया है उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। और सबसे अंत में आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य अभी कुछ देर पहले जो है वो उन घायल कार्यकर्ता से मिलने गई हैं जो कि पीएमसीएच में भर्ती हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता से मिलने गई हैं, कार्यकर्ता के वहां सगे रिश्तेदार भी हैं, और अब ये घटना किस तरफ जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन घटना बहुत ही दुखद है कहीं ना कहीं। अब देखना यह है कि क्या फिर से राजद के तरफ से कोई बड़ा बयान आता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।